पिछली कक्षाओं में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया करते थे। उदाहरण स्वरूप 2x + 5 = 7। इसका हल कीजिए। देखिए x का मान क्या मिलता है। जी हाँ, अगर x का मान 1 आ रहा है तो आपका जवाब सही है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ और उदाहरण लेते हैं और उनका हल भी हम लिखते हैं। आप भी कॉपी कलम में साथ साथ हल निकालिए और देखिए आपका हल यही है या नहीं। लोगों ने बिल्कुल सही हल निकाला। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या अभी तक देखा है। एक एक करके बात करते हैं। पहली बात यह है कि इनमें केवल एक चर होता है। x होगा तो y नहीं होगा और y होगा तो x नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि चर को केवल x और y से ही नहीं दिखाते हैं, कहीं s, t कुछ भी चर के संकेत हो सकते हैं। देखिए इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि इनका मानक रूप ax + b = 0 है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है। कोई भी मतलब संख्या हो सकती है, परिमेय अपरिमेय कोई भी हो सकती है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। b का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर कि a 0 हो गया तो ax वाला पद ही खत्म हो जाएगा। ज्यामितीय रूप से इनका हल एक बिंदु होता है जो संख्या रेखा पर स्थित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं x = -b/a इनका हल है। तो आप जानते हैं कि b और a वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो हल है वह भी कोई वास्तविक संख्या ही होगी, तो इसे हम वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इन चार महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को स्मरण करते हुए, समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमारा दायरा बढ़ेगा और हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। स्वाति प्रिया कह रही थी कि आज रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी हुई है। यहाँ पर संदीप जी का सवाल यह है कि इसे हम किस प्रकार रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रोहित शर्मा एवं विराट कोहली दोनों ने मिलकर 200 रन बनाए, यह तो जानकारी है, लेकिन रोहित शर्मा ने कितने बनाए हैं और विराट कोहली ने कितने बनाए हैं इसकी जानकारी तो हमें है नहीं। इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है उसे हम चर के रूप में मान लेते हैं। इसलिए हम माना कि रोहित शर्मा द्वारा बनाए गए रन बराबर x और विराट कोहली द्वारा बनाए गए रन बराबर y। अब ध्यान दीजिए स्वाति प्रिया ने क्या कहा था कि दोनों ने मिलकर 200 रन बनाए हैं, तो क्या होगा, दोनों के रनों का योग 200 होगा, तो क्या हो जाएगा x + y = 200। यही हमारा वांछित दो चर वाला रैखिक समीकरण है। मेरे द्वारा बनाए गए इस समीकरण से स्वाति प्रिया और संदीप दोनों बिल्कुल सहमत हैं, परंतु अंजना के मन में कुछ शंकाएं हैं, क्योंकि उन्होंने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले से कुछ पढ़ा था जो इस प्रकार है। अंजना का कहा गया हर एक बात सत्य है। चलिए उसको एक एक करके देखते हैं कि हम जो बनाए हैं वो कहाँ तक वो खरा उतरता है। सभी सहमत होंगे कि हम दिए गए समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। a, b और c का मान मानक समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करके देखते हैं कितना मिलता है। हमें मिला a = 1, b = 1 और c = -200। देखते हैं a² + b² का मान कितना आता है। आप आसानी से देख रहे हैं कि a² + b² को हल करने पर हमें 2 मिला, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हमारी तीनों शर्तें पूरी हुई। ax + by + c = 0 के रूप में लिखा गया। a के जगह 1, b के जगह 1 और c के जगह -200 आया,
तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 आया, वह शून्य नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि यह रैखिक समीकरण होने की, बल्कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होने की सारी शर्तों को पूरा करता है। अतः x + y = 200 एक रैखिक समीकरण ही है। तीनों लोग इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि x + y = 200 वास्तव में दो चर वाला रैखिक समीकरण ही है। इसकी जांच पूरी हो चुकी है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको नोटबुक की कीमत नहीं मालूम है, कलम की भी कीमत मालूम नहीं है। क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्न में क्या दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है, तो कलम की कीमत का दुगना 2y, तो क्या हो जाएगा x = 2y। प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देखिए करना क्या है कि मानक रूप में रखना है। तो 9.35 रेकरिंग जो है वो LHS में आके -9.35 हो जाएगा। मानक समीकरण से तुलना करने पर हमें ये मान प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। यह तो ax + by + c = 0 के मानक रूप में लिखा ही गया है। केवल आपको देख के लिख लेना है। a = 1, b = -1/5 और c = -10। यह प्रश्न भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा -2x + 3y -6 = 0। RHS में जो 6 है LHS में आके -6 हो जाएगा। फिर इसका मानक समीकरण से तुलना करने पर हमें a = -2, b = 3 और c = -6 प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3y RHS में है, LHS में आया तो x - 3y हो गया, लेकिन यहाँ c है ही नहीं, तो c की जगह 0 ले लेंगे तो हो जाएगा x - 3y + 0 = 0 और फिर a b c का मान हम लोग निकाल लेंगे। इस समीकरण में चर y नहीं है तो उसके जगह 0y लिख देंगे। हमें a = 3, b = 0 और c = 2 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पर x नहीं है तो 0x लिखेंगे, बाकी चीज़ जैसे है वैसे लिख देंगे, फिर a b c का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर 2x LHS में जाके -2x हो जाएगा और y है नहीं, तो हमारा समीकरण मानक रूप में आ जाएगा -2x + 0y + 5 = 0। फिर फाइनली a b c का मान ax + by + c = 0 से तुलना करके निकाल लेंगे, जैसा अभी तक निकालते आए हैं।